तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अंग्रेजों के जमाने की एक पुरानी जेल की, जिसकी दीवारों में ना मजाक भी है, सस्पेंस भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो सीधा दिल को छू जाता है। ये कहानी है सीतापुर गांव की खुफिया बिरयानी की। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में बिरयानी की बस एक प्लेट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी की पूरी जेल का माहौल ही बदल दे? सुनने में अजीब लगता है ना? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है उस पुरानी जेल में जहां मिलते हैं दो कैदी, गब्बर और वीरू। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? जेल का खाना। वो बेस्वाद बेरंग खाना जिससे वो पूरी तरह तंग आ चुके थे। अब गब्बर, जो जेल आने से पहले एक शानदार बावर्ची था, उसका तो ये सब देखकर खून खोल जाता था। सोचिए, जिसके हाथों में मसालों का जादू हो, उसे पीने को मिल रहा था पीला उबला हुआ पानी, जिसे लोग दाल कहते थे। और एक दिन बस सब्र का बांध टूट गया। गब्बर ने गुस्से में अपनी प्लेट फेंकी और वो फर्श के एक पत्थर से टकराई और एक अजीब सी खोखली आवाज आई, ठक। इसी आवाज ने एक राज खोल दिया। फर्श के नीचे एक खुफिया जगह थी और बस गब्बर के दिमाग की बत्ती जल गई। अब गब्बर के दिमाग में कोई खजाना खोजने का आइडिया नहीं आया। नहीं, उसका प्लान तो इससे भी कहीं ज्यादा मजेदार और कह सकते हैं स्वादिष्ट था। प्लान था अपनी खुद की एक खुफिया अंडरग्राउंड रसोई बनाने का। योजना बिल्कुल साफ थी। रात के अंधेरे में चम्मच और टूटे हुए मग से पत्थर हटाना था और फिर खुदाई करनी थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? खुदाई से निकली मिट्टी। इसका क्या करें? तो प्लान बना कि सुबह टहलते वक्त चुपके से मिट्टी को बाहर फेंक दिया जाएगा। अब जेबों और शर्ट में मिट्टी भर के चलना कोई आसान काम तो था नहीं। उनकी चाल बिल्कुल पेंगुइन जैसी हो गई थी और गार्ड पिंटू ने उन्हें देख लिया। इससे पहले कि वो पकड़े जाते, गब्बर ने फटाक से कहानी बना दी कि अरे वो जेल की खराब दाल खाकर वीरू का पेट खराब हो गया है और बस वो बच गए। रसोई तो तैयार हो गई, पर खाली रसोई किस काम की? सामान भी तो चाहिए था। तो यहां एंट्री होती है भैरवी की, जो बाहर से उनकी मदद करती थी। उसी ने चुपके से चावल, मसाले और चिकन का जुगाड़ किया। लेकिन जैसे ही चिकन का पैकेट रस्सी से ऊपर खींचा जा रहा था, एक नई मुसीबत आ गई। एक भूखी काली बिल्ली ने उस पर झपट्टा मार दिया। अब सोचिए, एक तरफ गब्बर रस्सी खींच रहा है, दूसरी तरफ बिल्ली, और बीच में लटक रही थी उनकी बिरयानी की किस्मत। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ने सो रहे गार्ड पिंटू की नींद खराब कर दी। पिंटू अपनी बंदूक उठा के सीधा उनकी कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। अब तो लगा कि खेल खत्म। लेकिन यहीं पर गब्बर में अपना कमाल का दिमाग चलाया। उसने खुद हूबहू बिल्ली की आवाज निकाली और अंधविश्वासी गार्ड पिंटू ये मानकर डर के मारे भाग गया कि कोठरी में किसी बिल्ली भूत का साया है। पर मुसीबतें कहाँ खत्म होने वाली थीं। गीली लकड़ी से जो धुआं उठा वो सीधा पिंटू को वापस खींच लाया। लेकिन इस बार भी गब्बर तैयार था। उसने एक और मजेदार बहाना बनाया और पिंटू को यकीन दिला दिया कि सब ठीक है। अब कहानी का कैमरा घूमता है जेलर ठाकुर की तरफ। वो बेचारे अपने ऑफिस में उबली हुई लौकी की सब्जी देखकर मुंह बना रहे थे। उनकी जिंदगी भी उस सब्जी की तरह ही बिल्कुल फीकी हो चुकी थी। और तभी हवा का एक झोंका अंदर आया, अपने साथ दालचीनी, इलायची और घी में भुने प्याज की ऐसी जादुई खुशबू लेकर कि जेलर साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये कोई मामूली खुशबू नहीं थी, ये असली लखनवी चिकन बिरयानी की महक थी। जेलर समझ गया उसकी जेल में कुछ गड़बड़ तो है, पर बहुत स्वादिष्ट गड़बड़ है। अब जेलर बन चुका था एक जासूस और उसकी नाक थी उसका सबसे बड़ा सुराग। वो खुशबू का पीछा करते करते सीधा गब्बर की कोठरी तक पहुंच गया और वहां उसका पैर उस ढीले पत्थर पर पड़ा और खुफिया रसोई का सारा राज खुल गया। और बस राज खुल चुका था। जेलर ठाकुर ने खुफिया रसोई ढूंढ निकाली थी। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में गुस्सा। वो जोर से चिल्लाया और उन्हें आतंकवादी बताकर सजा देने की धमकी दी। जेलर का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। उसने बिरयानी की पतीली को लात मारने के लिए अपना पैर भी उठा लिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बिरयानी की वो लाजवाब खुशबू जेलर के चेहरे से टकराई, उसका उठा हुआ पैर हवा में ही जम गया। सारा गुस्सा जैसे भाप बनकर उड़ गया। उस एक खुशबू ने उस सख्त जेलर को 30 साल पीछे अपनी मां की यादों में पहुंचा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस कठोर जेलर के अंदर छिपा हुआ एक बेटा आज जाग उठा था।
गब्बर ने इस मौके पर जो किया उसने दिल जीत लिया। उसने एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक हमदर्द इंसान की तरह जेलर को प्यार से बिरयानी खाने को कहा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जेलर ठाकुर ने बड़े चाव से वो बिरयानी खाई और गब्बर को सजा देने के बजाय जेल का ऑफिशियल बावर्ची बना दिया। उस एक रात ने जेल का खाना हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी की सीख बहुत खूबसूरत है। ये हमें बताती है कि अच्छा खाना और सच्ची हमदर्दी नफरत की बड़ी बड़ी दीवारों को भी गिरा सकती है। सजा से शायद डर पैदा हो, पर प्यार और दया से एक इंसान को पूरी तरह बदला जा सकता है। ये कहानी खाने और यादों के गहरे रिश्ते को दिखाती है। अब जरा सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसा जायका है, कोई ऐसी डिश है जो आपको किसी खास याद में, किसी खास इंसान के पास वापस ले जाती है?